अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, अभी तक आपने 4 सुने, द्यूतम ये तो हम करते ही नहीं है, पानम अरे इससे भी हम तो दूर दूर हैं, हम तो परम वैष्णव हैं, स्त्रीय पर स्त्री संग का भी कोई हमारे मन में कोई भाव तो है नहीं, सूना कलेश भी हम नहीं करते। पर यहां बैठे हुए हम लोग इस 5वें स्थान में हैं। अनीति से कमाया गया धन कहीं ना कहीं से हमारे घर पर आया हुआ है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव है। बिना परिश्रम के कमाया गया, या छल से कमाया गया, या झूठ बोल करके कमाया गया, या किसी और के अधिकार को मार करके कमाया गया, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से धन हम सब ने कमाया है, इसलिए कलयुग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। आप कहोगे महाराज जी इससे बचें कैसे? सबसे बढ़िया तरीका है, प्रत्येक महीने की 31 तारीख को जैसे सीए को ढूंढते हैं, भाई हमारा वो कर दो, हमारी सब चीज कर दो, ऐसे ही हर महीने गिनती कीजिए या बनाइए कितना हुआ, इस महीने हमारा कमाई कितनी है, ये करना चाहिए हर परिवार में। अगर वे चाहते हैं कि कलयुग से बचें तो 31 तारीख को सारे धन की 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक पूरा ब्यौरा करो, कितने पैसे कमाए इस महीने, और उसका दशांश निकालिए, इसका दशांश कितना होगा, इतना इसका दशांश होता है, उसको तुरंत दान कर दो, उसको तुरंत किसी को दे दो, कहीं लगा दीजिए, उसको गौशाला में लगा दो, संत सेवा में लगा दो, अनाथालय में लगा दो, किसी के ब्याह में लगा दो, कहीं कुछ कर, उसको तुरंत 1 तारीख आने नहीं पाए 31 तारीख को उसको निकाल दो, तो ही पवित्र हो सकता है। या फिर ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित वाला, और एक होता है कि दशांश की चिंता नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ जा ही रहा है, कहीं गौशाला में, कहीं किसी की सेवा में, किसी भाव में, किसी, लेकिन दान करने के बाद भी कई लोगों की बुद्धि नहीं सुधरती, क्यों? प्रचार कर देते हैं, उसका भी प्रचार कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। वो दान दान नहीं है जो आपको विनम्र ना बनाता हो, वो कथा कथा नहीं है जो आपको दीन ना बनाती हो, वो भजन, वो हरि दर्शन नहीं है जिससे आप अपने स्वभाव में शीतल ना होते हो, सहज ना होते हो। एक बात याद रखिएगा, आप कितने बड़े दानी हैं, आप कितने बड़े नाम जापक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े कथा के श्रोता हैं, कितने बड़े वक्ता हैं, ये आपकी विनम्रता दर्शाती है। और आप विनम्र नहीं हो तो इस एक प्रकार से स्पष्ट है आडंबर उसमें लगे हो, इसलिए विनम्र बनिए। भगवान ने कहा था उद्धव से, उद्धव जा और मेरे आश्रम ममाश्रम नारायण आश्रम सम्याश्रम बदीना जाना। यद्यपि तुझमें कोई कल्मश रहा नहीं है, तुझमें कोई विकार है नहीं, अब तुझमें कोई दोष रहा नहीं है, लेकिन फिर भी तो वहां जा। इत्यादिष्टा मया लब्धा विदुता शेष कल्मशा। अलकनंदा को देखेगा, गंगा को देखेगा, तुझमें कोई कल्मश नहीं रहेंगे, लेकिन वो अलकनंदा और गंगा जो पवित्रता प्राप्त करती हैं वो संत हैं, वो महापुरुष हैं। इसलिए हमारे यहां तो गंगा सप्तर्षियों का पाद प्रक्षालन करने के लिए 7 धाराओं में बट गई, आनंदित हो गई। आनंद तटः भागवत जो पहली हुई वो गंगा के तट पर ही तो हुई, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए, भक्ति को सुख देने के लिए, सनकादिक ने की। भागवत के महात्मा में आता है कि वो गंगा के तट पर हुई और उसका नाम था आनंद तट। गंगा जहां आनंदित होकर विहार करती हैं, सप्त ऋषियों के पाद प्रक्षालन करती हैं। गंगा धरती पर जब आई, समुद्र वहां से निकलकर पर्वतों की ओट से, हिमालय से निकलकर जब गंगा आई तो सप्त ऋषियों को देखा कि वो तप कर रहे हैं, और गंगा आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई। गंगा अपना सपना, उद्देश्य और अपना संकल्प ही भूल गई। गंगा को ये विस्मरण हो गया वो किस लिए आई थी, और वो आकर सप्त ऋषियों के पद प्रक्षालन, पग धोने लगी और उनके पैर धोकर अपने माथे पर रखने लगी। गंगा भागीरथ ने कहा मां चल,
यहां उलझकर मत रहना। गंगा ने कहा नाना अब आगे नहीं बढ़ूंगी, सप्तऋषियों के निकट ही रहूंगी। भगीरथ ने बड़े प्रयास किए, गंगा निकल पड़ी, मुड़ मुड़ कर देख रही है, आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखती है ऋषियों को। और फिर पूछा भागीरथ ने कि माँ अपने उद्गम को बार बार लौट लौट कर क्यों देखती है? उसने कहा उद्गम नहीं देख रही, मैं ऋषियों को देख रही हूं। कभी अचानक मुझ पर संकट आया तो ये साधु ही मेरी रक्षा करेंगे, ये साधु ही मेरी रक्षा करेंगे। इनमें कोई कलमश नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसा ही होता है, जब भयानक प्रदूषण हो, कोई अपशिष्ट उसमें आए, कोई हेय पदार्थ आए कहीं भी, तो संत ही तो उसके प्रक्षालन, परिमार्जन, शुद्धि के लिए आगे आते हैं। नौम स्कंद की अद्भुत कथाएं, खटवांग की कथा कि किस प्रकार से कुछ समय में ही उनका कल्याण हो गया। गुरुदेव निकट आए और उन्होंने कहा युद्ध चल रहा है, तू जानता है मृत्यु निकट है। मैं ये चेतावनी देने आया था कि मृत्यु निकट है। आत्मस्थ हो, स्वरूपस्थ हो, ध्यान कर तू कौन है, परमात्मा में लीन हो, अपनी सत्ता को पहचान। खटवांग ने युद्ध करते हुए कहा हमारा अभी तो बहुत देर है, मुझे युद्ध कर लेने दीजिए, कर्तव्य कर्म मुझे कर लेने दीजिए। आधी घड़ी भी बच गई, कुछ थोड़ा सा भी समय रह गया तो आप मेरा कल्याण कर देंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि इतना विश्वास है? बोले नहीं, अपने पर नहीं, आप पर विश्वास है। पक्का गुरु सामने हो, सच्चा गुरु सामने हो तो फिर कल्याण कौन रोक सकता है? अपने पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा है, आप पर विश्वास है। और खटवांग ने युद्ध के मैदान में उपदेश दिया। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें? देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। द्यूतम पादम स्त्रिय सूना। चौथा क्या है? हिंसा, लड़ाई झगड़े कलेश में जिनकी बहुत रुचि होती है। अरे पल्ली गली में लड़ाई हो गई, जल्दी बता हुआ क्या? अरे दो लोग लड़ रहे थे, कैसे लड़े? पहले मुक्का किसने मारा था वो बता। उसने, अच्छा फिर उसने क्या किया? बोले उसने भी दिया घुमा के। अच्छा नीचे कौन गिरा था पहले? बोले पहले वो गिरा, उसके खून निकले कि नहीं निकले? अरे मजे आ गए। ऐसी रुचि जिनकी होती है, इन पर भी कलयुग का प्रभाव है। उनको ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ब्याह में गए थे, अच्छा कैसा ब्याह था? ऐसा था। अच्छा हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा? नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी थी। अच्छा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पे? बोला गुलाब जामुन में स्वाद नहीं। बस एक चीज तो कुछ ऐसी बता जो अच्छा नहीं था वहां पे। सुन के मन को शांति हुई। इस प्रकार जो किसी के अनुचित भावों को सुनने में बड़े खुश होते हैं। ब्याह शादी तो दूर, कथाओं में भी होने लगा अब ये। प्रतिस्पर्धा में लोग कथा कराते हैं। उसने कथा उससे बढ़िया करा के दिखाऊंगा मैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारी कथा कर दो। मैं क्यों कर दें, अभी तो समय नहीं हम पे। महाराज जी आप मेरी लाज बचा लो। मैंने कहा कहां जा रही बेटा लाज? एक मेरा मित्र है, उसने कथा करा ली है और उसने मुझको चैलेंज किया है कि तू करा के दिखा। मेरी उसकी बड़ी शत्रुता है इंडिया पाकिस्तान जैसी, अब मैं आपकी कथा कराऊंगा, आप मेरे यहां कथा। मैंने भाई वाह, प्रतिस्पर्धा में तुम कथा करा रहे हो?
मैंने कि इससे बढ़िया तो तुम इसलिए कथा कराते कि वो मेरा मित्र हो जाए, वो मेरा प्रेमी हो जाए, उसके चित्त में मेरे प्रति प्रेम हो जाए। तुम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कथा करा रहे हो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव है। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे ही बैठे थे हम। वाह, तो इतने दिन की कथा में भी इतना तुम में अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव है।